जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आशा करती हूँ आप सबकी साधना जो है वो अच्छी चल रही होगी। साथ आज मुझे एक बात बताओ, क्या बिना ज्ञान के, बिना बुद्धि के इस संसार में कुछ भी पाया जा सकता है? जवाब है नहीं पाया जा सकता, है ना? ज्ञान ही वो दीपक है जो अंधकार में आपको रास्ता दिखाता है। ज्ञान हो तो आप धन कमा सकते हो, ज्ञान हो तो आपको सही और गलत में फ़र्क करना आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब ज्ञान होता है तो आप वो भी समझ जाते हैं कि जो आपसे छिपाया जा रहा हो। लेकिन आज के समय में सिर्फ ज्ञान होना ही काफ़ी नहीं रह गया है, वाणी में प्रभाव होना भी उतना ही ज़रूरी है। आप कुछ भी काम करते हो, बिज़नेस है, एजुकेशन है या कोई क्रिएटिव फील्ड में अगर आप हो, तो अगर आपकी वाणी में आकर्षण है, तो आप सफलता जो है खुद ब खुद आपके पास आ जाती है, आपके कदम चूमती है। आज मैं आपको एक ऐसी साधना के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और ये है सरास्वत साधना, ज्ञान, बुद्धि और वाणी की साधना। सरास्वत साधना आखिर होती क्या है ना? तो सरास्वत शब्द जो है ये आते ही सबसे पहले किसकी याद आती है आपको? माँ सरस्वती की। वो जो विद्या, संगीत, कला और वाणी की अधिष्ठात्री हैं। सरास्वत साधना जो है माँ सरस्वती की ही आराधना है, जिसके अंदर व्यक्ति के अंदर जो है विद्या, तेज और वाणी की शक्ति का विकास होता है। ये साधना खास तौर पर उन लोगों के लिए वरदान जैसी होती है जो पढ़ाई के अंदर सफलता पाना चाहते हैं, अपनी स्पीच या कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है वो सुधारना चाहते हैं या और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, या फिर उन लोगों के लिए जहाँ जिनको अपनी क्रिएटिविटी को जो है एक नए स्तर के ऊपर लेकर के जाने की इच्छा होती है। चलिए अब आपको बताती हूँ कि भाई सरास्वत साधना आपने कैसे करनी है। तो साधकों, ये कोई मुश्किल साधना नहीं है, आसान है। बस आपको क्या चाहिए इसको करने के लिए? नियम, श्रद्धा और शुद्धता। जी हाँ, इसके लिए सबसे जो अच्छी मैं बताती हूँ समय जो माना जाता है वो बसंत पंचमी का माना जाता है। बसंत पंचमी का दिन सबसे श्रेष्ठ है इस साधना को करने के लिए, क्योंकि ये जो दिन है ये माँ सरस्वती का जन्मदिन होता है। सफ़ेद या हल्के पीले रंग के जो है आप आराम से कपड़े पहन लीजिए। दिशा और आसन की अगर मैं बात करूं तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है, ठीक है? नॉर्थ की साइड आपने मुख करके बैठना है। अपने सामने आप माँ सरस्वती का चाहे तो कोई चित्र लगा लीजिए, या फिर माँ सरस्वती का अगर आपके पास में यंत्र है तो यंत्र रख लीजिए, मूर्ति है तो मूर्ति स्थापित कर लीजिए। और आपने जो मंत्र का जाप करना है वो है ओम ऐं सरस्वतये नमः। ओम ऐं सरस्वतये नमः। आपने कम से कम जो है डेली इसकी एक माला ज़रूर करनी है, यानी कि 108 बार जाप हो गया एक माला में, ठीक है? जाप से पहले आप माँ से एक छोटी-सी प्रार्थना भी कर सकते हो कि हे माँ सरस्वती, मेरी वाणी के अंदर जो है मधुरता लेकर के आओ, मेरे विचारों को स्पष्ट करो और मेरे जीवन को ज्ञान में बनाओ। अपने सामने जो है किताबें, पेन या वाद्य यंत्र जो है वो भी आपको रखने चाहिए। ये सब माँ की कृपा से ऊर्जावान हो जाते हैं, यानी कि एनर्जाइज़ हो जाते हैं। और धीरे-धीरे आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपकी याददाश्त बढ़ना शुरू हो गई है, आपके विचार तेज हो रहे हैं और वाणी में भी प्रभाव आ रहा है। लेकिन याद रखिए, इस साधना में शुद्ध आहार, सकारात्मक विचार और ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है और आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान तभी ठहरता है जब आपका मन शांत और पवित्र होता है। ठीक है? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई माँ बगलामुखी का आखिर इससे क्या संबंध है? तो साधकों, माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक है ना? वो पीताम्बरा देवी है जो शत्रुओं को स्तंभित करती है, जो नकारात्मक वाणी को भी रोक देती है। माँ बगलामुखी का अर्थ ही है जो शत्रु की जीभ पकड़ ले, और यही संबंध शरास्वत साधना से जुड़ा होता है। माँ सरस्वती वाणी की देवी हैं, है ना? वो आपको वाणी देती हैं, बुद्धि देती हैं, ज्ञान देती हैं, और माँ बगलामुखी उसी वाणी की रक्षा करती हैं। मतलब कि सरस्वती देवी जो हैं वो आपको बोलने की कला देती हैं, और बगलामुखी माँ जो है वो शक्ति ऐसी है जिससे कोई भी आपकी वाणी को रोक नहीं सकता, क्योंकि माँ बगलामुखी आपके साथ में है। तो दोनों साधनों का संयोग आप कैसे कर सकते हो, यानी कि दोनों को मिला करके कोई एक साधना अगर आपको करनी हो, दोनों का आपने जो है आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो कैसे करोगे? अगर आप दोनों साधनाओं को जोड़ना चाहते हैं तो सुबह जो है आप सरस्वती माता की साधना कीजिए और रात में जो है आप माँ बगलामुखी की साधना कीजिए। और माँ
बगलामुखी का जो मंत्र है वो इस तरह से, जैसे मैं पहले भी कई बार आपको बता चुकी हूँ, जो आप बोल सकते हो। माँ का मूल मंत्र कौन सा है? ओम ह्लीं बगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा। माँ का ये मंत्र जो है आपने जाप करना है। इसके लिए आप रात को जो है अपने पीले वस्त्र पहन लीजिए। पहले नहा धो के बिल्कुल स्वच्छ हो जाइएगा। स्वच्छ वस्त्र पहनिए, वस्त्र पीले रंग के होने चाहिए। हल्दी की माला का आपने प्रयोग करना है। इससे जो लोग आपकी राह में जो है अड़चन डालते हैं, वो आपकी बातों का विरोध करते हैं, उनकी वाणी स्वतः ही शांत हो जाती है और आपकी वाणी वो सरस्वती की तरह मधुर, प्रभावशाली और एकदम सटीक हो जाती है। साधना के दौरान कुछ आसान से उपाय भी बता देती हूँ आपको, जो ज़रूर आप कर सकते हो और ऐसा आपको करना भी चाहिए। पहला उपाय, रोज जो है सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके ओम आयम सरस्वती नमः का आपने 11 बार जाप करना है। दूसरा जो है उपाय, घर के स्टडी रूम में, मान लीजिए घर में कोई पढ़ने की जगह बना रखी है, स्पेसिफिकली कोई स्टडी रूम है, कोई वर्क स्पेस आपने बना रखा है, उसमें सफ़ेद फूल या फिर कमल का चित्र आप लगा लीजिए। तीसरा, बुधवार वाले दिन आप स्टूडेंट्स को, यानी कि विद्यार्थियों को, किताब या पेन, यानी कि कोई भी स्टेशनरी आइटम हो गया, वो सब दान करके आ जाइए। इससे माँ सरस्वती की कृपा जो है वो आप लोगों के ऊपर बनी रहती है। चौथा उपाय, किसी भी परीक्षा या मीटिंग में जाने से, जब आप जाते हो ना, तो अपनी जीभ के ऊपर जो है थोड़ा सा शहद लगा करके सरस्वती माँ का नाम ले लीजिए। इससे आपकी जो वाणी है ना वो प्रभावशाली हो जाती है। यानी कि आप जिसके साथ भी मीटिंग में जा रहे हो, जिससे भी आप बात करने जा रहे हो, तो आपकी वाणी ऑटोमेटिकली बहुत प्रभावशाली हो जाएगी, वो आपके प्रभाव में आ जाएंगे। और मैं आपको एक बात बताती हूँ आज, है ना, कुछ साल पहले की बात है। मेरे एक मित्र थे जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। वो किताब खोलते और थोड़ी देर में सब भूल जाते, और घर में भी उनकी अजीब सी नकारात्मकता थी, है ना। जब भी जाओ ऐसा नेगेटिव नेगेटिव फील होता था। फेलियर, निराशा और आत्मविश्वास की तो कमी ही आ गई थी उनके अंदर, क्योंकि बार बार अगर कोई काम नहीं हो रहा होता या आप फेल हो रहे होते हो तो कॉन्फिडेंस तो डगमगाता ही है ना आपका। फिर उन्होंने गुरु के मार्गदर्शन में माँ बगलामुखी की साधना से शुरुआत की। धीरे धीरे उनके घर का माहौल बदलना शुरू हो गया, उनका मन स्थिर होना शुरू हो गया, और फिर उन्होंने शाश्वत साधना शुरू की। और कुछ ही महीनों में उनकी याददाश्त बढ़नी शुरू हो गई, वाणी के अंदर स्पष्टता आती चली गई, और उनको उनकी परीक्षा में भी सफलता मिली। और आज वही व्यक्ति, वही जो मेरे मित्र हैं, वो एक सरकारी पद के ऊपर विराजमान है। माँ की कृपा से असंभव भी जो है वो संभव हो जाता है। बस आपकी जो नीयत है वो शुद्ध होनी चाहिए, भक्ति एकदम सच्ची होनी चाहिए। साधको, शाश्वत साधना जो है ना वो ज्ञान की कुंजी है, और माँ बगलामुखी उस कुंजी की रक्षक हैं, है ना। तो दोनों साधनाएं मिलकर आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा उज्जवल बना सकती हैं, आपके विचारों को स्पष्ट, आपकी वाणी को प्रभावशाली, और आपको सफलता की ओर लेकर के जाती हैं, और आपकी सफलता को भी स्थायी बना सकती हैं। तो बताइए, क्या आप माँ की साधना को अपनाना चाहोगे? क्या आप ये साधना करोगे? अगर हाँ, आप ये साधना करोगे, अपने बच्चों को भी आप बता सकते हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जय माँ बगलामुखी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरी यही कामना है कि मेरी माँ बगलामुखी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।